स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। चलो ये ले। थैंक यू अलेक। ये चाट तो बहुत ही टेस्टी है। यहाँ तो सचमुच बहुत ही टेस्टी चाट मिलती है। हमें जीजी और रणवीर जी को भी बुला लेना चाहिए। जीजी को चाट बहुत पसंद है। तो उन्हें फोन कर दीजिए और अगर रणवीर जी आगे होंगे तो दोनों को यहाँ पे बुला लीजिए। ये सही रहेगा। नहीं दोस्त, उनको क्यों बुलाती हो? हम तो जा ही रहे हैं ना। आलिक जी, अगर वो लोग यहाँ आएंगे तो हम थोड़ी देर और रुक जाएंगे। हाँ, मैं भी फोन करती हूँ। दोस्त दो मुझे, मैं करता हूँ फोन। हाँ दोस्त, तुम्हारी जीजी ने तो फोन काट दिया। फोन काट दिया? हाँ। मेरा? काट दिया? मैंने कहा था ना, तुम्हारी जीजी ने फोन काट दिया। पर जीजी तो मेरा फोन कभी नहीं काटती। जरूर कोई ना कोई बात है। आलिक जी, हमें अभी घर जाना होगा। भगवान झूठ ना बुलवाए, कितनी गर्मी है यहाँ पर। माती, मैं अखबार लेकर आता हूँ। जी, अखबार ये पढ़ा। हाय हाय गुड्डू, तू ये कर क्या रही है? क्या करूँ मम्मी, रात के खाने के लिए गाजर कद्दूकस कर रही हूँ। दामाजी, ये क्या हो रहा है मेरी नाजुक सी गुड्डो के साथ? ऐसा क्या हो गया मम्मी जी? क्या हुआ? अरे दामाद जी, होने वाला बच्चा आपका, बीबी आपकी, तो ऐसे में उसका ख्याल भी तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। अब ऐसे में इतना काम करेगी तो कैसे चलेगा? वो क्या है ना मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है ऐसी हालत में छोटा मोटा काम करते रहना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। और वैसे भी गाजरी तो छिल रही है, कौन सा गजरेला बना रही है। और रहा सवाल ख्याल रखने का, तो आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि उसका कितना ख्याल रखता हूं मैं। क्यों मालती? अच्छा, ख्याल रखते हैं ना, तो थोड़ा नाज भी उठाइए मेरी गुड्डो का। हाँ, इसमें क्या है, आप कहिए क्या करना है मुझे। आप उसके लिए कल गाजर का हलवा बनाइए। हलवा? मैं? हाँ, आप। हाँ, तो इसमें क्या है, बना देंगे गाजर का हलवा। आप भी क्या याद रखेंगी, किसी ने गाजर का हलवा बनाया था। अरे वाह, ये हुई ना बात मेरे अच्छे दामाद जी। वाह, हेलो रागनी, मैं ऑफिस में काफी बिजी हूँ, कॉन्फ्रेंस में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ रागनी, बार बार फोन क्यों काट रही हो? बस यूं ही। रागनी, क्या बात है? रागनी, तुम इतनी अपसेट क्यों? रागनी,
मुझे बताओ कि बात क्या है। अरे तुम इतनी अपसेट क्यों? साधना भाभी का कॉल आया था। तुमने साधना भाभी का फोन क्यों नहीं उठाया? रागिनी, तुम किसी बात से अपसेट हो, तुम परेशान हो, वरना तुम साधना भाभी का फोन तो जरूर अटेंड करती। आखिर बात क्या है? रागिनी, 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 बात क्या है? साधना भाभी के साथ कुछ हुआ क्या? रागिनी, अगर कोई बात नहीं है तो फिर तुम रो क्यों रही हो? What's the problem, रागिनी? रागिनी, मेरी आंखों में देखो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपसेट नहीं हो। रणवीर, मुझे प्रॉब्लम किसी और से नहीं, आपसे। हाँ रणवीर, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? हर बात पे आप मुझसे झूठ बोलते हैं, क्यों? आखिर क्यों? रागिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ, और मैं तुम्हें जानबूझ के नेग्लेक्ट क्यों करूंगा? मेरी बात समझने की कोशिश करो रागिनी, ऐसी कोई भी बात। रणवीर, रणवीर! साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं, जल्दी। पुणे को आ रहा हूँ। आज दोपहर को कहां थे तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं रणवीर, कहां थे तुम? आई वॉन्ट एन आंसर। डैड, वो एक्चुअली मैं किसी काम से बाहर गया था। काम? कौन से काम की बात कर रहे हो तुम? आज का तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम था गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग अटेंड करना। वो लोग दिल्ली से आए थे तुमसे मीटिंग करने के लिए, और तुम गए ही नहीं। 2 घंटे तक बेवकूफों की तरह तुम्हारा इंतजार करते रहे वो। हाउ कुड यू डू दिस रणवीर? हाउ कुड यू? कंपनी की इमेज और रेपुटेशन के लिए कितनी शर्मनाक बात है जानते हो ना तुम? इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता रणवीर। नो, ऑफिस के इतने जरूरी काम को छोड़कर तुम कहीं और जा ही कैसे सकते हो? हाँ, इतनी लापरवाही। ना जाने क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में। हमारे नाम और बिजनेस रिलेशंस पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। डू यू हैव एनी आइडिया? डैड, मैं जानता था मीटिंग के बारे में, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट का बजट भी तैयार कर दिया था। ये इस बजट की बात कर रहे हो ना तुम? ये उल्टे सीधे कोटेशन? ये तुम्हारा प्रूव किया हुआ बजट है? हाँ, ठीक से पढ़ा भी था इसे, एक भी एंट्री सही नहीं है, एक भी।
पढ़कर चेक किया था इसे रणवीर। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रणवीर। रागनी, मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगा। दोस्त, तुम जाके ना अपनी जीजी को चुप कराओ। हाँ, मैं रणवीर के पास जाता हूँ। उसको बहुत डांट पड़ी है ना, रो रहा होगा। हाँ, मैं जाता हूँ। रणवीर, एक बात पूछूं? वो बड़े पापा तुम पर चिल्ला क्यों रहे थे बाहर? जीजी, हो जाता है कभी कभी। कभी कभी ना साधना, हर बार तो नहीं ना। पिछले कई दिनों से देख रही हूँ रणवीर कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहे हैं। पहले खुद ही गलती करते हैं, फिर सॉरी भी बोल देते हैं और प्रॉमिस भी करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन देखो ना, घर आने का टाइम पे वादा करते हैं, फिर शायद भूल जाते हैं। घर में कोई भी फंक्शन हो, रणवीर कभी भी तुम्हें नजर नहीं आएंगे। डिनर पर लेकर गए और मुझे वहीं अकेला छोड़कर चले गए, वापस नहीं है। क्रिकेट का उन्होंने ही प्लान किया था ना, और खुद ही गायब हो गए। नहीं बर्दाश्त होता साथ में, तकलीफ होती है। मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि आखिर रणवीर को हो क्या गया है। मुझे कितने दिनों से वो इग्नोर कर रहे हैं। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं उनके पास। और आज तो नहीं, जब तक रणवीर से बात साफ नहीं कर लेती, साधना को उस लड़की के बारे में नहीं बता सकती। रणवीर ने अगर मुझसे झूठ बोला कि वो उस वक्त ऑफिस में थे, तो कोई वजह भी हो सकती है। क्या आज तो भाई जो हॉल में हुआ वो नहीं होना चाहिए था ना। तो तुम्हारी दोस्त बाहर रो क्यों रही थी? हाँ, तुमने उसको कुछ कहा होगा ना? पता है उसको कितना बैड फील हुआ? तो मैं क्या करूं भैया, वो भी तो मुझे समझ नहीं रही है। एक ही तो उम्मीद की किरण दिखी है मुझे, मैं उसे हाथ से कैसे जाने दूं। जिंदगी में कभी भी किसी चीज को इतनी गहराई से नहीं चाहा। आज जब मैं मंजिल तक पहुंच रहा हूं, मैं किसी की भी रोक टोक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जीजी, मैं जानती हूँ जीजी कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन जीजी, रणवीर जी के इस बिहेवियर के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। मैं अपने देवर जी को अच्छे से जानती हूँ।
वो मेरी जीजी को कभी दुख नहीं पहुंचा सकते। जरूर कोई बहुत बड़ी टेंशन होगी। मैं तो कहती हूँ जीजी, आप एक बार रणवीर जी से प्यार से बात करो। इस तरह से तो दोनों की जिंदगी में प्रॉब्लम ही होगी ना। आप प्यार से बात करो, वो जरूर समझेंगे। और देखना, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, पहले की तरह। देखो रणवीर, तुम इतनी चिंता मत करो। गॉड ना सब कुछ ऑलराइट कर देंगे। हाँ, तुम्हारी दोस्त भी तो कितनी अच्छी है ना, और तुम भी तो कितने अच्छे भाई हो मेरे। पता है, गॉड ना किसी को ना ज्यादा दिन ना सैड नहीं रखते। वो तो हर प्रॉब्लम का ना आंसर देते हैं। मुझे भी दिया था। तुम भी गॉड से मांगो, तुम्हें भी वो आंसर देंगे। हाँ, सच में भैया? सच में। तुम गॉड से मांग के तो देखो। गुड मॉर्निंग। रागनी, पता है आजकल ऑफिस में बहुत सारा काम है। क्या करूं, मुझे तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं मिल पाता। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। रणवीर, आपने तो कहा था कि आप ऑफिस में बिजी थे, तो फिर आपने वो मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की? पापा जी भी कह रहे थे कि आप तो ऑफिस गए ही नहीं रणवीर। हेलो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। रणवीर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं जानती हूँ कि आप कहाँ थे, लेकिन मैं सच आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आज पहली बार मैंने मेरी बहन से कोई बात छुपाई, क्योंकि मैं खुद कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहती थी। सच कहो रणवीर, प्लीज मुझसे कोई बात मत छुपाइए। प्लीज मुझे बता दीजिए कि सच क्या है। रागनी, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। रणवीर, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मॉम, अभी मैं ऑफिस के लिए काफी लेट हो रहा हूँ, और अगर आप कल वाले इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहती हैं तो क्या हम बाद में बात करें? हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे रणवीर। कहिए मॉम। रणवीर, हम जानते हैं कि तुम एक बहुत जिम्मेदार इंसान हो। सही और गलत के बीच की पहचान है तुम्हें, और अगर तुम मीटिंग में नहीं पहुंच पाए तो जरूर कोई वजह होगी। एंड आई एम श्योर इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन रणवीर, हम ये भी चाहते हैं कि तुम अपने डैड की परेशानी को समझो। उनकी बातें अपने दिल में मत लगाओ,
ऑफिस में एक तुम ही तो उनका सहारा हो। तुम्हारी काबिलियत पर बहुत भरोसा है उन्हें, और जब किसी गहरे विश्वास को ठेस पहुंचती है ना, तो जुबान पर दो कड़वे बोल आ ही जाते हैं। इसीलिए उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया। रणवीर, उनके नजरिए को भी समझो और ये सब कुछ भुला दो। बस आइंदा इस बात का ख्याल रखना। बिल्कुल मॉम, मैं पूरा ख्याल रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि डैड को कभी अपसेट ना करूं। That's like my good boy.